नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले के 10-10 ओवर के रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा और निर्णायक मुकाबला लखनऊ के भव्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मैच खेला गया। ये मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी थी और उसकी निगाहें इस मैच को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने पर टिकी थीं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और माहौल में एक जबरदस्त उत्साह और तनाव महसूस किया जा रहा था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि रात में ओस की भूमिका अहम होगी और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। भारत ने जहां अपनी विजयी टीम को लगभग बरकरार रखा, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरे थे। अब दोस्तों, मैदान पर भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल उतरे। सीरीज में अब तक उतार चढ़ाव देखने के बाद आज दोनों पर एक बड़ी साझेदारी की जिम्मेदारी थी। पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि भारतीय बल्लेबाज आज रुकने के मूड में नहीं है। अभिषेक शर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों को निशाने पर लिया और चौको छक्के की बारिश कर दी। हालांकि उनकी पारी बहुत लंबी नहीं चल सकी, लेकिन उन्होंने 18 गेंदों में 36 रन बनाकर भारत को वो तेज शुरुआत दी जिसकी जरूरत थी। उनके आउट होने पर ल्यूथो सिपामला ने दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विकेट उनके लिए राहत नहीं बल्कि एक तूफान की दस्तक है। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। दूसरे छोर पर शुभमन गिल पहले से ही सेट हो चुके थे और गेंद को फुटबॉल की तरह देख रहे थे। यहां से शुरू हुआ वो दौर जिसे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज शायद ही कभी भूल पाएंगे। शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने मिलकर लखनऊ के मैदान को छक्कों की बरसात से भर दिया। शुभमन गिल, जो अपनी क्लास और टाइमिंग के लिए मशहूर हैं, आज एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज, किसी को नहीं बख्शा। उनकी बल्लेबाजी में एक सहजता थी, मानो वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने अपनी पिछली पारी के आत्मविश्वास को यहां भी जारी रखा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के हर कोने में शॉट खेले। उनका फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन इतना बेहतरीन था कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन माकरम के पास फील्डिंग सजाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, इन दोनों की साझेदारी ने एक विशाल रूप ले लिया। 10 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 11वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो अविश्वसनीय थी। शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका पहला शतक था। उनका शतक केवल 50 से कुछ ज्यादा गेंदों में आया, जिसमें गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार दूसरा टी20 अर्धशतक जड़ दिया। ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक अद्भुत दृश्य था। 2 भारतीय बल्लेबाज एक ही मैच में अपने सरजमी पर शतक और अर्धशतक बना रहे थे। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 135 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। ये टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। अंतिम कुछ ओवरों में तो ऐसा लग रहा था मानो वीडियो गेम चल रहा हो। हर दूसरी गेंद सीमा रेखा के पार जा रही थी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज, चाहे वो मार्को यानसन हो, लुंगी एनगिडी हो या सिपामला, सभी बेबस नजर आ रहे थे। यॉर्कर गेंदें फुल टॉस बन रही थी और बाउंसरों को पुल करके स्टैंड्स में भेजा जा रहा था। भारत ने 20 ओवरों के अंत में बोर्ड पर एक विशालकाय स्कोर टांग दिया, 223 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल 109 रन और तिलक वर्मा 65 रन बनाकर नाबाद रहे। 223 रन का ये स्कोर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। अब दोस्तों, 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम के कंधों पर पहाड़ जितना दबाव था। इस तरह के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उन्हें शुरू से ही 10-11 रन प्रति ओवर बनाने थे, जो कि लगभग नामुमकिन सा काम है।
और भारतीय गेंदबाजों ने ये सुनिश्चित किया कि मेहमान टीम को संभलने का कोई मौका न मिले। अर्शदीप सिंह, जो नई गेंद के जादूगर माने जाते हैं, ने पहले ही ओवर से अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया और दक्षिण अफ्रीकी टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स बिना खाता खोले ही अर्शदीप की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला झटका था और यहीं से उनकी पारी लड़खड़ा गई। रायन रिकेल्टन और कप्तान एडन मार्कराम ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या और अर्शदीप की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पावर प्ले के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने 4 मुख्य विकेट गंवा दिए थे और स्कोरबोर्ड पर रन बने थे बेहद कम। पावर प्ले के बाद ट्रिस्टन स्टब्स पर डेविड मिलर ने थोड़ी बहुत प्रतिरोध क्षमता दिखाई। स्टब्स ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा जैसे लग रहे थे। डेविड मिलर, जिन्हें किलर मिलर कहा जाता है, आज खामोश ही रहे। भारतीय स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में शिकंजा कस दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उनकी गेंदों को पढ़ना दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। उन्होंने डेविड मिलर का महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिसने दक्षिण अफ्रीका की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी ओर कुलदीप यादव ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। रन रेट का दबाव इतना बढ़ता गया कि बल्लेबाज हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते चले गए। मैच का परिणाम तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, बस औपचारिकताएं बाकी थी। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 18.2 ओवरों में केवल 148 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मैच 73 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। टी20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। शुभमन गिल को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 दिसंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।